हेलो एंड हाय दोस्तों, स्वागत है आप लोग को रिगलिस्तान चैनल पे। मेरा नाम है मजरीगल और मैं हूँ वृंदावन में। जो आप पीछे गेट देख रहे हैं ये है श्री लाडली निकुंज वन आनंदम धाम। तो मैं वहीं जा रहा हूँ। तो पीछे वाले गेट से लेकर आगे जो धाम का मेन एंट्री गेट है तो वहाँ तक का कुछ आपको 300 मीटर रहेगा, ज़्यादा नहीं है। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से मैं मिला था बनारस में। वहाँ मैंने आशीर्वाद लिया था। तो उनके ही निमंत्रण में मैं इस धाम पे आया हूँ। तो मैं आपको यहाँ के अंदर का व्यू दिखाता हूँ और यहाँ क्या क्या है सब। यहाँ के कुछ हमारे पंडित जी हैं वो बताएंगे आपको। तो मैं अंदर इंटर कर चुका हूँ और यहाँ पे लिखा है कि कृपया अपने अहंकार एवं चरण पादुका यहाँ उतारें। सबसे पहले यहाँ पे एंट्री करना रहता है। एंट्री करने के बाद आगे तो यहाँ है हमारे आचार्य जी और यहाँ के बारे में हमारे आचार्य जी बताएंगे। मेरा नाम आचार्य आकाश है। मेरे गुरुदेव परम पूजनीय सदगुरु श्री रितेश्वर जी के कृपा से मैं यहाँ पे आश्रम में रहता हूँ और यहाँ के बारे में, दिव्यता के बारे में बताऊँगा आपको। ये आश्रम जो है ऐसा हमारे गुरुदेव की परिकल्पना है कि 500 साल पहले जैसे वृंदावन था वैसे ही हमने उसको डेवलप किया है हमारे गुरुदेव ने। सबसे पहले ये लाडली प्रसादम है। लाडली प्रसादम में हमारा यहाँ पे ये गोबर की लिपाई हुई है। गोबर की लिपाई हुई है। नॉर्मल ये गोबर की लिपाई नहीं है, इसमें ये वैदिक गोबर लिपाई है। इसमें आध्यात्मिक 7 नदियों का जल है। इसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, सोन व भद्र का। सनातन धर्म में 4 धर्म बताया गया, उनकी भी मिट्टी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और कई प्रकार की औषधियों का भी मिश्रण है। इन्हें हमने नॉर्मल ऐसे गोबर से लिपाई से नहीं कर दिया है, सब जगह का मिला के हमने यहाँ पे ये बनाए हैं। यहाँ पे पूरा वृंदावन आप देखते हैं कि पूरा ने मुंबई जैसे हो गया है, लेकिन हमारे जो आश्रम में जब आप यहाँ देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे 500 साल पहले जैसे वृंदावन था वैसा हमारे बनाया गया है इसे। आश्रम में आयुर्वेद संस्थान है। यहाँ पे इलाज भी मुफ्त होता है। हमारे वैद्य जी हैं जयपुर से, श्री राजवैद्य श्री मुरारी लाल जी जोशी जी, वो भी यहाँ पे दवा देते हैं। और यहाँ आश्रम में हमारे वो भी चलता है, पाठशाला भी चलती है। यहाँ संस्कृत सिखाई जाती है। संस्कृत में आपको वेद का भी अध्ययन कराया जाता है और साथ में आपको भागवतम का भी दिया जाता है। आइए हम सखियों के पूरा बना हुआ है, वहाँ लेके जाते हैं सखियों कुंज में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये कक्ष मतलब यहाँ पे लोग बच्चे लोग आके अध्ययन करते हैं। मतलब संस्कृत विद्यालय यही लगता है। और ये सुदेवी सखी है, जो कृष्ण की 8 सखियाँ थी, उनके सारे नाम हैं और उनका यहाँ पे वो है। ये सुदेवी सखी है। ये तुंग सखी है। तुंग सखी अर्थात माता पार्वती अवतार लेके आई थी जो वीणा वादन करती थी। और श्री रंग देवी है। चंपकला है, चंपकला है। इंदुलेखा है, चित्रलेखा है और ललिता सखी है। ये सब अष्ट सखियाँ हैं जो अष्टायाम, जो कृष्ण की अष्टायाम सेवाओं में भाग लेती हैं। कोई पान देने जाती हैं, कोई वस्त्र लेके जाती हैं। तो रासलीला में जिन्होंने संयोग किया, ये सारी जो हैं सखियाँ हैं वो ऋषियों का अवतार कहलाती हैं। ऋषियाँ हैं, माता पार्वती हैं, ऐसा है। आइए हम लाडली निकुंज की तरफ चलते हैं, जिससे लिए हमारा आश्रम जाना जाता है। लाडली निकुंज के लिए, निकुंज अर्थात जहाँ पे राधा रानी का वास होता है, कृष्ण का वास होता है। हमारे मैनेजर साहब हैं, आचार्य जी हैं। राधे राधे। ये हमारे गुरुदेव भगवान का आसन है, यही बैठते हैं गुरुदेव। और ये
प्रियाचित बिहारी सरकार है, जो हमारे आश्रम में नाम रखा गया है गुरुदेव भगवान ने, प्रियाचित बिहारी सरकार। यहाँ पे आरती होती है, रात्रि में आरती होती है शाम को 7 बजे। जो ठाकुर जी की आरती, यहाँ पे हजारों दीपक लगाए जाते हैं। तो उसके बारे में आइए आपको लाडली निकुंज के दर्शन कराते हुए बताता हूँ। आगे लाडली निकुंज हैं, जिसे बोलते हैं निधिवन। निधिवन हमारे यहाँ पे ठाकुर ठकरानी का वास होता है। आइए हम वहाँ चलते हैं। यहाँ पे परिधान पहन के, धोती या लुंगी पहन के जाके ही प्रवेश होता है, क्योंकि पैंट शर्ट जो रहता है हमारे है जो भारतीय परंपरा का नहीं है, ये एक पाश्चात्य संस्कृति अंग्रेजों की परंपरा है। हमारा धोती ही परिधान होता है। आइए, और ये नर्सिंग है, ये है। आइए हम लाडली निकुंज के दर्शन कराते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ बाजू में कुटिया है, सखी ललिता कुटिया। ये हमारे कृष्णा आचार्य जी हैं। राधे राधे। ये एक प्रोफेशनल गाइड है। ये सखी ललिता कुटिया है। हमारे यहाँ पे सारी ऐसी कुटियाएँ बनाई गई हैं, गुरुदेव भगवान ने बनवाए हैं कि जैसे 500 साल पहले वृंदावन था वैसे ही सेम है। आइए हम आगे दर्शन करते हैं। ये रज है, ये ठाकुर जी यहाँ पे वृंदावन में इसी रज को बोला जाता है। एक तरीके से ये मेडिसिन है, और यहाँ पे नंगे पाँव ठाकुर जी बहुत चले हैं, तो एक पवित्र रज कहलाती है ये। ठाकुर जी जब गैया चरा के लौटते थे शाम की टाइम, तो जब लौटते थे तो उसे गोधूली बेला कहते हैं। जब गाय के खुर से जो धूल उत्पन्न होती है तो उसे गोधूली बेला के दौरान जब गैया चरा के वापस लौटते थे अपने घरों में ग्वाल बाल के साथ, तो गोपिकाएं हजारों दीपक लेके खड़ी रहती थी। उसी तर्ज पे यहाँ पे हजारों दीपक जलाए जाते हैं। रात्रि में एक अद्भुत आनंद रहता है यहाँ पे। आगे मनोकामना वृक्ष है। मनोकामना वृक्ष जो है यहाँ पे शोभरी ऋषि जी का वृक्ष है। ये शोभरी ऋषि यहाँ तप किया करते थे। कहा जाता है कि शोभरी ऋषि यहीं तप किए थे, यहीं समाधि लिए थे। और शोभरी ऋषि क्या हुआ था, कई वर्षों तक एक बार तप किए थे और एक राजा के पास गए थे, उन्हें विवाह करने था। तो राजा से बोले थे कि हमें विवाह करना है। तो राजा ने बोले ठीक है, मैं अपनी एक पुत्री का विवाह करवा दूंगा, जो स्वयंवर रचाएंगे, तो जो आपको वरमाला पहनाएगा उससे हम विवाह कर देंगे। तो जैसे स्वयंवर रचाया गया तो उनकी जो 51 पुत्रियाँ थीं, तो सभी ने उनके ऊपर वरमाला डाल दी। तो उन सबसे उनका विवाह हो गया था शोभरी ऋषि, क्योंकि शोभरी ऋषि बहुत तेजस्वी और खूबसूरत थे उस ज़माने में। तो जब राजा आए यहाँ पे, तो सोने का महल बनाया था। महल में उनकी सारी जो पुत्रियाँ थीं, मतलब राजकुमारियाँ थे, वो उनके साथ यहाँ पे रही थीं। शोभरी ऋषि स्वर्ण का महल बनाया गया था, इसलिए इस गांव का नाम सोनरख रखा गया, क्योंकि वृंदावन उस साइड है, ये सोनरख गांव है। आज ये महल की कोई वो तो नहीं है, क्योंकि ये सतयुग की बात थी, कोई अवशेष तो नहीं है, लेकिन पुरानी कहानियों में बताया गया था यहाँ पे सोने का महल था। बोला जाता है कि इसमें जो भी मनोकामना मांगता है वो पूरी हो जाती है उसकी। कामना इसमें नाम भी लिखा हुआ है। मनोकामना का अर्थ होता है कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो ये वृक्ष पूरा कर देता है। गुरुदेव की ऐसी कृपा है। लेकिन मनोकामना वो होती है जो एक जायज़ हो, कि आपका जो सही में उस चीज़ का आपको ज़रूरत है तो वो पूर्ण हो जाती है। ऐसा नहीं कि भगवान से आप कुछ भी मांग लोगे तो वो कुछ पूरा नहीं होगा। ऐसा जो भी है, जो एक एलिजिबल जो मनोकामना रहती है, वो ये मनोकामना वृक्ष पूरी कर देता है, और हमेशा लोगों की पूरी होते आई है। आइए हम आगे चलते हैं। कहा जाता था कि ये इस तरफ जो जमुना जी थी यहीं से बहती थी, तो जमुना जी का पहले किनारा था किसी समय। अब तो आगे चली गई है जमुना जी, अभी तो यहाँ पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। इसलिए ये सोनरख खादर के नाम से इस जगह को जाना जाता है।
आगे हम चलते हैं ये परिक्रमा करते हुए यहाँ की। यहाँ गुरुदेव का निवास स्थान है, यहाँ रहते हैं गुरु जी। ये गोपेश्वर यहाँ पे शिवलिंग है। ये निधि वन में जब शिवलिंग होता है तो वो गोपेश्वर नाम से कहलाता है। अर्थात उनका नाम गोपेश्वर इसलिए पड़ा क्योंकि भगवान शिव एक बार क्या हुआ था कि जब रासलीला हो रही थी तो रासलीला देखने का उनका मन किया कि मैं भी यहाँ रासलीला में अपना भागीदारी निभाऊं। तो वो स्त्री की वस्त्र पहन के, मतलब साड़ी पहन के, घूंघट लगा के यहाँ पे रासलीला में आ गए। तो जब भोलेनाथ आ गए, नाचते नाचते इतने मंत्रमुग्ध हो गए कृष्ण रस में कि उनका पल्लू कब नीचे गिर गया तो उनको पता भी नहीं चला। तो वही देख के कि एक सखी हाथ पकड़ के राधा रानी के पास ले गई। तो राधा रानी के पास जाके वो रोने लगे। कि रोने के बाद फिर क्या हुआ कि राधा रानी कहते हैं शिव गुरु हैं, फिर राधा रानी उनकी गुरु हो गई। इसलिए कहा गया है जो राधा रानी अर्थात राधा अर्थात गुरु तत्व ही राधा रानी है। मतलब राधा रानी जो बोलती हैं वही शास्त्र और सारे वेद है। और ये गोधूली बिहारी सरकार है। यहाँ गोधूली बिहारी जब ठाकुर जी जब गैया चरा के लौटते हैं तो रासलीला के समय और एक झूले पे बैठते हैं, तो वही झूले की तर्ज पे यहाँ झूला है। हमारे गुरुदेव भगवान इस झूला को झुलाते हैं, तो वही है। ये ठकरानी है, ये हमारे ठाकुर जी हैं, इन्हें बोलते हैं गोधूली बिहारी सरकार। और हमारे गुरुदेव भगवान का ये साधना टीला है। यहाँ पे रह के गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देते हैं सबको। अच्छा, इसी के ऊपर ही बैठे रहते हैं क्या? जी, इसी के ऊपर बैठते हैं हमारे गुरुदेव भगवान। ऊपर गोधूली बिहारी जी का झरोका है। आइए झरोका भी दिखा देते हैं। झरोका यानी झूला बोल सकते हैं और एक तरीके से बालकनी बोल सकते हैं। झरोका मतलब बालकनी, यहाँ से सब चीज़ दिखाई देता है। ऊपर भी है। अच्छा, यहाँ पर बैठ के गुरुजी जी, यहाँ पे सजाया जाता है जब गुरुजी बैठते हैं। तो यहाँ पर से अच्छा सा नज़ारा दिखता है। इसके ऊपर वहाँ पे भी रहता है क्या आगे? वहाँ भी रहता है, वहाँ जाके वो झरोका है। चलिए। ये श्रीजी महल है, साधना कुटिया बोलते हैं गुरुदेव की। श्रीजी महल अर्थात राधा रानी का महल, मतलब जो कक्ष बोला जाता है। यहाँ हमारे गुरुदेव भगवान बैठते हैं, जो आते हैं, जो लोग मिलते हैं उनसे आशीर्वाद देते हैं। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक नहीं है क्योंकि जैसे पुराने समय में हमारे विद्युत नहीं था, उसी प्रकार यहाँ कुटियाओं में कहीं विद्युत नहीं है। हम यहाँ पे पंखा भी लगा है तो पुराने ज़माने का लगा हुआ है, और कोई भी बल्ब नहीं है, इलेक्ट्रिक नहीं है, और दीपक जलाए जाते हैं रात्रि में की रोशनी के लिए।
जी। अच्छा, इसको इस डोरी के माध्यम से। हाँ, इसको खींचते हैं गर्मी के टाइम जब रहता है तो अच्छा, जी। ओके। ये देखिए, ये ठाकुर जी की एक झांकी है। जब ठाकुर जी मिट्टी खा लेते हैं और यशोदा मैया को पूरा ब्रह्मांड दिखा देते हैं कि मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, और पूरा उनको दिखा देते हैं। और ये है गोवर्धन पर्वत, उसी की झांकी बनाई गई है। लाडली निकुंज वन। ये यहाँ परिक्रमा लगाते हैं हम लोग शाम को जब आरती होती है। कहते हैं ये परिक्रमा लगाने से गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। हमारे गुरुदेव भगवान जीवन की शिक्षा सिखाते हैं। स्कूल और कॉलेज तो जीविका की शिक्षा देता है, हमारे गुरुदेव भगवान जीवन की शिक्षा सिखाते हैं। हाउ टू अर्न मनी। स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी सिखाती है, हमारे गुरुदेव भगवान हाउ टू लर्न मनी सिखाते हैं। हाउ टू पीसफुल लाइफ कैसे हो सकता है, वो हमारे गुरुदेव भगवान कहलाते हैं। एक हैप्पीनेस देते हैं। मतलब व्यक्ति स्कूल और कॉलेज पढ़ तो लेता है, जॉब भी कर लेता है, लेकिन खुशियाँ किसी के पास नहीं रहती। खुशियाँ अगर जैसे मतलब एक अंदर आत्मा हमारी, हम यहाँ पे आत्मा का अध्ययन करने आए हैं, वही खुशी हमारे गुरुदेव भगवान सिखाते हैं कि कैसे खुश रह सकते हैं। जी, इधर कुछ गुरुकुल चलता है क्या? हमारे सनातन धर्म के बारे में कुछ अध्ययन कर रहे हैं? जी, हमारे गुरुदेव भगवान ने राध्य गुरुकुल के नाम से बनाया है। गुरुकुल चलता है। अभी ऑनलाइन ही क्लास चलती है, अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुई है, जल्दी हो जाएगी। अभी 7-8 बच्चे अभी पढ़ते हैं। आगे विस्तार रूप में हमारे गुरुदेव भगवान आने वाले समय में इन्हें बनाएंगे उसको। और यहाँ आने के लिए क्या रहेगा? कोई भी अगर अध्ययन करना हो हाँ। उन लोग को, तो हाँ, आएंगे? तो यहाँ पे आके, यहाँ हमारे आचार्य जी हैं, उनसे पूछ के यहाँ पे अध्ययन कर सकते हैं। कोई भी शास्त्र यानी वेदों का अध्ययन कर सकते हैं, भागवतम का अध्ययन कर सकते हैं। उसका निःशुल्क शिक्षा है यहाँ पे। यहाँ पे निःशुल्क है? जी, कोई भी अगर इच्छा करे उन लोग को, तो हाँ, आके यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा है। यहाँ पे आके अध्ययन कर सकते हैं। जी, रहने की अभी व्यवस्था नहीं है, आने वाले समय में हो जाएगी। ब्रज की महिमा। ब्रज की रज भक्ति बनी, ब्रज है कान्हा रूप, कण कण में माधव बसे, कृष्ण समान स्वरूप। यहाँ पे कुछ तो किसी का बर्थडे रहेगा तो उनका नाम लिखा यहाँ पे जो भी यहाँ पे दीपक जलाए जाते हैं, किसी का बर्थडे रहता है, मैरिज रहता है, तो हमारी मैया है कि वो दीपक जलाती हैं। ये कहते हैं कि ब्रज रज पे अगर उसका नाम और यहाँ पे उसके नाम से दीपक जलाया जाता है तो दीर्घायु रहता है, उसके शरीर में जो भी कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। कोई भी अपना बर्थडे और जो बोलते हैं कि फालतू वेस्ट करके अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपना मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, एनिवर्सरी कि किसी बड़े होटल में जाके, लेकिन वो रहता है कि वृंदावन में आके उन ब्रज रज के ऊपर उनका जो दीपक जलाए जाते हैं उसकी अलग रहता है। मतलब आप पाश्चात्य तरीके से तो बनाते हैं, थोड़ा हमारा जो पौराणिक तरीके से भी मनाएं जी, उसका पहल है ये। ब्रज की रज माथे लगा, रटे कान्हई नाम, जब शरीर प्राणन तजे, मिले कृष्ण का धाम। मतलब ब्रज के रज को हम शरीर में लपेटते हैं तो हमारे सारे कष्ट और पाप जो है दूर हो जाते हैं, और जब मृत्यु के पश्चात ठाकुर जी के शरण मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ये क्या ब्रज रज की महिमा? ब्रज रज की महिमा अमर है, अमर। ब्रज रज की है खान, ब्रज रज माथे पर चढ़े, ब्रज है स्वर्ग समान। मतलब ये ब्रज बोलते हैं कि जो वो बोलते हैं ना, हनुमान चालीसा में बोलते हैं, जब जो श्री गुरु चरण सरोज रज, यानी जब हम हमारे गुरुदेव के चरण की रज को जब हम लगा लेते हैं मस्तक पे, तभी हम हनुमान चालीसा पढ़ने के पात्र होते हैं। अन्यथा
हनुमान चालीसा पढ़ने के पात्र भी नहीं हैं हम। जी। तो देवी और सज्जनों, ये था लाडली निकुंज और आनंदम धाम का छोटा सा टूर। और इस टूर को अच्छी तरह से बताने के लिए हमारे आचार्य आकाश भैया को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका। कीमती समय तो आपने दिया। काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ बात करके, काफ़ी अच्छे इंसान हैं। तो यही है। और शाम को यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन है, हमारे गुरु जी का बर्थडे है। बर्थडे नहीं बोलते, क्या बोलते हैं हमारे यहाँ बोलते हैं प्राकट्य महोत्सव, क्योंकि जन्म दिवस हमारा होता है। जो ऋषि मुनि आते हैं उनका, हमारे गुरुदेव भगवान जो भी धराधाम पे आते हैं उन्हें प्राकट्य बोला जाता है। उस महोत्सव को शाम को दिखाएंगे आपको। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। शाम का वक्त हो चुका है और सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे गुरुजी का नाम लिखा हुआ है, यहाँ गुरुजी की तस्वीर, क्योंकि गुरुजी यहाँ नहीं हैं, यहाँ से बाहर गए हुए हैं अभी कुछ दिनों के लिए। लाडली निकुंज वन में कुछ इस अंदाज से रात को दीपक जलाकर आरती किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। तो ये रहे कुछ खूबसूरत दृश्य। यहाँ डाल और पात का ना हो, हर बात का आरती होती है। जिन